म्यू अस्पताल में सर्जिकल आलात और अद्वियात की किल्लत के हवाले से आपको बताएं कि किल्लत की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हो गया है। बेहोशी की दवा आइसोफ्लोरिन ख़त्म हो गई है। 2 रोज़ से म्यू अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो सके। दिल की आर्जा में मुब्तला मरीज़ों के लिए स्टंट भी ख़त्म हो गए हैं। ज़राए अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक कंपनियों को वाजिबात की अदायगी ना होने पर अद्वियात की सप्लाई मुअत्तल है। इंतज़ामिया का कहना है कि अद्वियात की सप्लाई में मुश्किल का सामना है, जिसको जल्द हल कर लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, म्यू हॉस्पिटल लाहौर में एक दफ़ा फिर जो है वो संगीन सूरत हाल पैदा हो गई और सर्जिकल आइटम और अद्वियात की दोबारा किल्लत पैदा होने के बाद जो है वो ऑपरेशन मुलतवी होना शुरू हो गए हैं। बेहोशी की दवा आइसोफ्लोरिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और 2 रोज़ से म्यू अस्पताल में 3 रोज़ से जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सके हैं। म्यू अस्पताल में दिल के आर्जों में मुब्तला मरीजों के लिए स्टेंट भी खत्म हो चुके हैं और जो इमरजेंसी के अंदर हार्ट अटैक के बायस मरीज आते हैं उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। ऑपरेशन ना होने से इमरजेंसी और एडमिट मरीजों के जख्म जो है वो खराब हो रहे हैं। अस्पताल में नॉर्मल सलाइन ड्रिप्स जो हैं वो भी जो है गायब हैं। सिरिंजें, पेनोला और टांके लगाने वाला जो धागा है वो भी गायब नजर आ रहा है और इमरजेंसी के मरीजों को सर्जिकल का सामान जो है वो बाहर से मंगवाया जा रहा है। मरीजों की आंखों की शरियानें बंद होने की वजह से डॉक्टर ने बेहोशी की दवा ना होने पर 3 माह का टाइम दिया है, ऐसा कहना है मरीजों के लवाहिकीन का। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि 20 रोज से हमारा मरीज जो है वो सर्जिकल टावर में दाखिल है और 1 लाख से ज्यादा जो है अद्वियात पर खर्चा आ चुका है, मगर हेल्थ कार्ड की यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं है और ना ही हमसे ये अद्वियात जो है वो अस्पताल से दी जा रही है। हमें कंपनियों को वाजबात की अदायगी ना मिलने पर अद्वियात की सप्लाई मुअत्तल हुई है। ज़राए अस्पताल का कहना है कि कंपनियों ने बिल की अदायगियां ना होने पर सीओ डॉक्टर हारून अहमद के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया था। अद्वियात की सप्लाई में मुश्किल का सामना है, जिसको जल्द हल कर दिया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस मामले को जल्द हल कर दिया जाएगा और मरीजों को जो है अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है और आप बता रहे हैं कि अद्वियात की पेमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात पेश आए। बताइएगा, निगरान हुकूमत का इस हवाले से क्या बयान सामने आया है? क्या इंतजामी अमूर की गफलत है या निगरान हुकूमत की जानिब से पैसे ही जमा नहीं कराए गए? म्यू हॉस्पिटल का इशू तो जो है वो कई माह से जो है बल्कि 1 साल का अरसा हो चुका है। अद्वियात की किल्लत और सर्जिकल आइटम्स की किल्लत जो है वो मुसलसल जो नजर आ रही है। इस हवाले से अभी तक जो है वो म्यू अस्पताल इंतजामिया जो है वो अद्वियात को मरीजों तक पहुंचाने में नाकाम नजर आ रही है। पहले देखा जाए तो रूटीन के अंदर भी सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजा फ्री था, लेकिन हेल्थ कार्ड आने के बावजूद भी म्यू अस्पताल के अंदर जो है वो अद्वियात नहीं मिल रही है। हालांकि हेल्थ कार्ड पे ये कहा जाता है कि हेल्थ कार्ड जो मरीज को है तमाम अद्वियात अस्पताल से फराहम की जाएं और अगर अस्पताल के अंदर अद्वियात नहीं है तो बाहर से खरीद कर हेल्थ कार्ड के बजट में से मरीजों को अद्वियात फराहम की जाएं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यही दिख रहा है कि मरीज जो है वो जो हफ्तों से जो है वो ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं और उनको जो है ओपीडी में आने वाले मरीजों को जो है टाल मटोल की जा रही है और उनको लंबा एक ऑपरेशन का जो है वक्त दिया जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 3 माह के लिए होगा। अप्रैल, मई और जून के बिलों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूली किए जाएंगे। फहद अमीन से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फहद, अपडेट कीजिए, एक और बिजली बम गिरा दिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई से सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने जो है वो फैसला जारी कर दिया और बिजली की कीमतों में इजाफा सरमाही एडजस्टमेंट की मद में जो है वो किया गया है और नेपरा का इस हवाले से कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 3 माह के लिए किया जाएगा। अप्रैल, मई और जून के बिलों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे सार्फिन से। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर कुल जो है वो 15 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। फल, ब्रायलर गोश्त, मटन और बीफ भी पहुंच से कोसों दूर है। इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने में मुसलसल नाकाम है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम में मजीद इजाफा। दुकानदारों ने सरकारी निरखनामे को भी पसे पुश डाल दिया। टिंडे 10 रुपए महंगे, सरकारी कीमत 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में टिंडे 80 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। बैंगन 10 रुपए इजाफे के साथ 60 रुपए फी किलो हो गए, जबकि मार्केट में बैंगन 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। पालक 35 रुपए की बजाय 50 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 50 रुपए, फूल गोभी 90 रुपए, भिंडी 240 रुपए फी किलो बेची जा रही है। मटर 220 रुपए फी किलो हैं। फलों में सेब 450 रुपए फी किलो और केले 400 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है, कोई चीज पहुँच में नहीं रही। चिकन ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, हर चीज़ में महंगाई। आटा महंगा, पहले 650 रुपए का था, अब 1200 रुपए का कर दिया है, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ों का। वो महंगाई है, हम तो परेशान होकर रह गए। महंगाई के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया काम। हुकूमत को चाहिए कि इसको नीचे लेके आए, मुर्गी को भी, सब्जियों को भी कोई कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ये ना कोई हुकूमत का कंट्रोल है, ना कोई वजह है इसमें। गरीब आवाम पिस के मर रही है। ब्रायलर गोश्त 507 रुपए, मटन 1800 रुपए और बीफ 1000 रुपए फी किलो है। अंडे मजीद 2 रुपए महंगे होकर 267 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मार्केट की महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर मॉडल बाजार लगाए गए हैं, जहां कदरे कम और कंट्रोल रेट पर सब्जी, फल, गोश्त दस्तयाब है। इस बारे मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से, जो जौहर टाउन मॉडल बाजार में मौजूद हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिए, कितना फ़र्क है यहाँ कीमतों में? रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ार पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम किए गए हैं, जहाँ पर सस्ते और कंट्रोल रेट पर अशिया फराहम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर सब्ज़ी, फल और आटा, चीनी, घी दस्तयाब हैं। इस वक्त हम जौहर टाउन मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ज़रा ये कुछ लोगों से जानते हैं। जी, मार्केट से तो यहाँ से बेहतर है, यानी कि मार्केट से रेट जो भी है ना, उससे 10-20 रुपये कम मिलता है और चीज़ें भी अच्छी मिलती है, फ्रेश मिलती हैं। इसमें से ये हमें ये बेनिफिट है कि यहाँ से मार्केट में जो भी चीज़ उधर 10-20 रुपये महंगी मिलती है, इधर से सस्ती मिल जाती है। बाजी, आप क्या कहेंगे? आप लोग ख़रीदारी करते हैं आप लोग? दुकानों से बेहतर है, लेकिन आटे के लिए हम बहुत परेशान हैं। दुकानों पे भी 1200 का मिल रहा है थोड़ा, तो इधर हम आए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है नज़र आटे में। आटे की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये वाम को लगाया हुआ 3-3 तोड़े मिलेंगे, 3-3, वो भी कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे वाम के साथ। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि यहाँ पर कदरे सूरत हाल बेहतर है, कंट्रोल रेट पर अशिया मिल रही हैं। तो मार्केट में इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें कदरे बेहतर हालात यहाँ पर नज़र आते हैं, कंट्रोल रेट पर और कदरे कम नर्ख पर अशिया फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने बाज़ारों की रौनकें छीन ली। रमज़ान के आखिरी अशरे में भी बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त ना होने के बराबर है। ऐसी ही सूरत हाल इचरा बाज़ार की है। हमारे नुमाइंदा मुबीन हैदर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मुबीन, अपडेट कीजिए। इचरा मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इचरा एक बड़ा अहम लाहौर का जो है बाज़ार गिना जाता है। यहाँ पर जैसे ही रमज़ान की आमद होती है, ईद के करीब जैसे ही हम जाते हैं, तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी। लेकिन जब से महंगाई का जो है जिन पे काबू हुआ है, यहाँ पर जो है कारोबारी हज़रात जो हैं बहुत परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार हज़रात परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि अगर अव्वल तो गाहक आता ही नहीं, अगर गाहक आता भी है तो कीमतें पूछ कर वापस चला जाता है। कारोबारी हालात जो हैं बिल्कुल जो है इस वक्त ख़राब चल रहे हैं। दुकानदार मौजूद है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। भाईजान, महंगाई इतनी की बढ़ चुकी है, इतनी की महंगाई बढ़ चुकी है। अव्वल तो घर से गाहक नहीं निकल रहा, अपना किचन पूरा कर रहा है। अगर निकलता है रेट पूछता है, चला जाता है। इन्होंने इतना टाइट कर दिया है हुक्मरानों ने, चाहे वो साबका वाले हैं चाहे मौजूदा वाले हैं। इनको आवाम का ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या आटे का भाव हुआ, क्या घी का भाव हुआ, क्या बिजली बढ़ा दी है जी। IMF ने क्या दिया, बढ़ा दी है जी, बढ़ा दी है। कौन दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें देखी है। एक तो यहाँ पे अब हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी किस्म की प्राइस कंट्रोल नहीं है। आपका जो दिल करे आप रात को प्राइस कुछ और निकालते हैं, सुबह कुछ और होती है। कस्टमर अपना माइंड बना के आता है मैं इतने बजट में सारा कुछ कर लूँगा, उसका बजट आउट हो चुका है। पहले वो अपना किचन पूरा करे। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुनिए कहना है कि दुकानदार हज़रात को भी जो है पीछे से कीमतें ज़्यादा पड़ती हैं। फ्यूल एक्सपेंस, मार्केट एक्सपेंस और बाकी तमाम अखराजात डाल के जो है उनकी मजबूरी है कि चीज़ उस कीमत में बेचे। लेकिन क्योंकि महंगाई ओवरऑल इतनी बढ़ चुकी है कि पब्लिक को लगता है कि महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि जो ईद की रौनकें हैं, हुकूमत की ऐसी पॉलिसी बनाई कि इनको वापस ले आएँ और महंगाई इतनी कंट्रोल कम से कम कर सकें कि लोग घरों से ईद की शॉपिंग जो है खुशी से करने निकले और ईद की खुशियाँ जो है वो सुकून से मना सकें। जी आपका बहुत शुक्रिया।
और वजारत पावर डिवीजन की जानिब से लेस्को मुलाजमीन के ईद बोनस को मनसूख करने के खिलाफ पाकिस्तान पावटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की पावर डिवीजन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिए। वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतज़ामिया को, मुलाजमीन और अफसरान को ईद उल फितर पर बोनस देने से जो है वो रोक दिया गया है। चंद रोज़ कबल जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बोनस की मंजूरी दे दी गई थी, मगर जो है पावर डिवीज़न है उसकी जानिब से जो है वो ये बोनस मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से आज जो है वो पाकिस्तान पावटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान पावटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जो है वो ओहदेदारान मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहने का। हमारा जो बोनस था, हमारे रिज़ल्ट देख के, लेस्को के रिज़ल्ट देख के इन्होंने बोनस अनाउंस किया, जिसमें पिछले साल जो रिकवरी थी वो हमने 61 अरब रुपए की रिकवरी की और 4 अरब रुपया हमने बिजली चोरी की मद में लोगों से रिकवर किया, जिसके नताइज में हमें खुश हो के ये कोई हमें आज़ादिया नहीं दिया गया, हमारी मेहनत का नतीजा है कि हमने इस वक्त हमें 80 अरब रुपए का टारगेट जो दिया गया है, हम रात दिन उस पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी उजरत है, जो मज़दूरों की उजरत है, जो मज़दूरों की तनख्वाह है, उस पर अगर सॉरी किया जाए तो फिर हम जो है वो अपना एहतजाज करेंगे। एहतजाज नहीं बल्कि जो हमसे हुआ हम इंशाल्लाह वो करने पे मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया। आज बिल्कुल आपने पाकिस्तान पावटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के सीनियर नायब सदर की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इसको मनसूख करना मजदूर का मुआशी कत्ल है। जी शुक्रिया आपका। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह देने का फैसला। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार की इस हवाले से मुशावरत हुई, जिसमें फ़ैसला किया गया कि सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह दी जाएगी। एलामी के मुताबिक माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इक़दाम करने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे हसन रज़ा से। हसन, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आया है। बिल्कुल बुनियादी तौर पे वफाकी वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई थी, उसमें ये मुशावरत की गई थी कि सरकारी मुलाजिम को ईद उल फितर से पहले जो है वो इसी माह तनख्वाह दे दी जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो निगरान सेटअप है जिसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है, उसको भी ये इसका इतलाक़ होगा और सरकारी मुलाजिम को ईद उल फितर से पहले इसी माह जो है उसकी तनख्वाह देने का फैसला किया गया है। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब को हिदायत जारी कर दी है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले तनख्वाह दी जाए और माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले अदा कर दी जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया हसन। बुलेटिन में अब बात करें डॉलर की कदर में 1 रुपया 80 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर रेट 286 रुपये 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये तक फरोख्त। तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में गुज़श्ता 2 रोज पीर और मंगल को डॉलर की कदर में इंतहाई तेजी देखी गई, तो तकरीबन 3 रुपये 70 पैसे डॉलर महंगा हुआ था। काम आज जिस वक्त करेंसी मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ तो मुस्बत रुझान से हुआ, जिसकी वजह ये ख्याल की जा रही थी कि एक खबर मार्केट में आई जिसके मुताबिक मुतहदा अरब अमारात से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए हैं, जिसके बायस मार्केट में रुपए पर जो गैर जरूरी दबाव वो खत्म होता हुआ नजर आया और दिन भर रुपए की कदर में कुछ संभाला मिलता रहा, जिसके वजह से बैंकारी खत्म हुए तो 1 रुपये 80 पैसे की कमी के साथ डॉलर रेट बंद हुआ। और ओपन मार्केट में यही सूरत रही। ओपन मार्केट में गुज़श्ता 2 रोज में डॉलर 295 से 296 रुपये तक ट्रेड होता रहा, तो काम आज कुछ हालात बेहतर रहे और 293 रुपये तक डॉलर ट्रेड हुआ। मार्केट बराए के मुताबिक अगर मुतहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का मामला तय पा जाते हैं तो करेंसी मार्केट में मजीद बेहतरी के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। शहर में रवा हफ्ते सूरज आग बरसाएगा। आइंदा 2 से 3 रोज़ में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। डायरेक्टर मौसमियात चौधरी असलम का कहना है कि माह रमज़ान के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर सर्द हो जाएगा और ईद ठंडी गुजरने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से, जो कि इस वक्त वो डायरेक्टर मौसमियात चौधरी असलम के साथ मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा।
अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो दिन ब दिन जो है गर्म होता जा रहा है। यही देखा जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। अगर मैं आज के दिन के दर्जा हरारत की बात करूं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिनों में भी यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है इसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जाएगा। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर मौसमियात चौधरी असलम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, अभी तो जैसे हॉट और ड्राई स्पेल चल रहा है, आने वाले कम से कम 3 से 4 दिन तक इसी तरह जो टेम्परेचर है बढ़ेगा। जैसे अभी आज 36 और इस तरह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने वाले 3 से 4 रोज़ तक जाने का इम्कान है। और इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे लू की तरह जो विंड है वो नॉर्थ वेस्ट से चलेगी और तेज़ हवाएं भी कोई दोपहर में चल सकती हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो मौसम जो है कुछ दिनों बाद ये आने का चांस है कि मौसम जो है वो सर्द हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। और हीट वेव के जो हैं अभी तक इस तरह के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आ भी सकती है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो आने वाले दिनों में कुछ दिनों में गर्म रहेगा 3 से 4 दिन, और उसके बाद जो है वो एक बार फिर से सर्द हो जाएगा। जी के बाद आपको बताएं, ज़मान पार्क में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस, JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को 14 अप्रैल की तलबी का हुक्मनामा भी जारी। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, तरीके साहब के रहनुमा और कारकुनों की जानिब से जलाओ घेराव तोड़फोड़ के जो मामलों की तफ्तीश JIT कर रही है, और JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरा हुक्मनामा तलबी जारी कर दिया है। जैसे तौर पर इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को 14 अप्रैल को तीसरे आपस में तलब किया गया है। इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी, हमारे सर फर्रक कबीर, जमशेद इकबाल चीमा, उसके अलावा मसरत जमशेद चीमा JIT के सामने ताल पेश नहीं हुए। मुलजमान को 3 हुक्मनामे तलबी जारी किए गए हैं। ना पेश होने की सूरत में JIT जो है वो अदालत से उनकी जमानतें खारिज करने की तय करेगी। तो वजह से जमानतें खारिज किया होंगी, इमरान को जो फीस है गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं को अदालत ने JIT के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन ताहाल ये जो रहनुमा हैं जिसमें इमरान खान, फवाद चौधरी, फर्रक कबीर, ये ताहाल JIT के सामने पेश नहीं हुए। इसके अलावा असद उमर और मैया महमूद रशीद, डॉक्टर यासीन राशिद, तो JIT के सामने जो है वो जिस हफ्ते पुलिस लाइन के आपस गुजर में JIT के सामने पेश हुए थे, और चारों रहनुमाओं ने जो अपने बयान जो है वो कलम बंद कर दिए थे। इन चारों रहनुमाओं ने पुलिस पर पथराव और जलाओ गिराव पर और तोड़फोड़ पर मुकम्मल तौर पर लाजमी का इज़हार किया था। बल्कि असद उमर ने कहा था कि जब ये जलाओ गिराव और तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त मैं घर पर था और घर में सोया हुआ था, पुलिस जो है वो मेरी लोकेशन भी ले सकती है। इस वजह से JIT जो है वज़ारत मुताबिक इन तमाम 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये 10 मुकदमात थाना शरमान, सिविल लाइन और रेस कोर्स में दर्ज हैं। तमाम तरमीम की जो तफ्तीश है वो JIT करेगी, उसके बाद जो प्लान है वो अदालत में भिजवाएगी। जी शुक्रिया आपका मुदस्सिर। निगरान वज़ीर आला से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला ओकाड़ा के वफूद की मुलाकात। गुजरांवाला ओकाड़ा बार के उहदेदारान ने वकला बरादरी को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वकला बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। पंजाब मोहसिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला और ओकाड़ा के वफूद ने अलग अलग मुलाकात की और वकला बरादरी को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। निगरान वज़ीर आला ने वकला बरादरी को मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि वकला बरादरी उनकी फैमिली के लिए के जो इक़दाम है हर मुमकिन वो उठाए जाएंगे, जिससे जो फैक्ट्री कम्प्लेक्स गुजरांवाला जो बैंक ऑफ पंजाब का है ये काम भी खोला जाएगा, जबकि बैंक ऑफ पंजाब की ATM मशीन भी नस्ब की जाएगी। गुजरांवाला और ओकाड़ा में वकला के अंदर की तामील किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि ओकाड़ा में वकला डिस्पेंसरी के लिए कोई तौर पर दफ्तर तैनात किया जाएगा। गुजरांवाला हाथा अदालत में नादरा डेस्क और पासपोर्ट डेस्क के काम के लिए भी वफाकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। और पंजाब में इलेक्शन मुंतखब ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग में शिरकत का मरासला जारी। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुंतखब ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद करेगा। ट्रेनिंग 13 और 14 अप्रैल को लाहौर के 3 मुकामात पर दी जाएगी। बात करते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस, इस हवाले से अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुंतखब ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग में शिरकत यकीनी बनाने की हदायत जारी की है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रेनिंग में लाजमी शिरकत करने के लिए एक तहरीरी मुरासला जो है वो भी जारी किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुंतखब ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद करेगा। मुरासला के मुताबिक ट्रेनिंग 13 और 14 अप्रैल को लाहौर के 3 मुकामात पर दी जाएगी। ट्रेनिंग का इनेकाद टाउन हॉल और MAO कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाय खवातीन गुलबर्ग में किया जाएगा, जबकि तरबियती वर्कशॉप में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 132 सरकारी अफसरान और मुलाजमीन शरीक होंगे। जी शुक्रिया आपका अवैस। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माजी में मंजूर शुदा फैसलों पर अमल न हुआ। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवां और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल न कर सकी। परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम भी बंद हो गया। PHA रवां माली साल में कोई नया पार्क मुकम्मल न कर सकी। PHA को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना। निगरान हुकूमत ने PHA के लिए 35 करोड़ के फंड्स की मंजूरी भी दे दी। मजीद जानेंगे जैनुल आबदीन से। जैन बताइएगा, फैसले पर अमल ना होने की क्या वजह सामने आई है? ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर अमल दरामद ना करने से माली मुश्किलात का भी सामना है और इंतजामी तौर पर भी इस वक्त जो अथॉरिटी है वो शदीद मुश्किलात में है। PHA रवां और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल ना कर सकी। परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ताहम PHA रवां माली साल में कोई नया पार्क भी मुकम्मल ना कर सकी। जो बजट दस्तावेजात सामने आए हैं उसके मुताबिक PHA को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना है, जबकि माली साल में 3 अरब 32 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा कर दिए जाएंगे। तो इस तरह PHA को माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से जो पार्कों में मुरम्मत और बहाली का काम है वो बंद हो चुका है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इंतजामिया की जानिब से निगरान पंजाब हुकूमत को इस्तदा की गई है कि फंड्स का इजरा किया जाए। इसी तनाजुर में निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 350 मिलियन रुपए के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ये जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है, इस फंड से जो मंजूर शुदा पार्क हैं उनकी हालत को बनाया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का ज़ेर तामीर लोकल गवर्नमेंट अकेडमी जोहर टाउन का दौरा। इब्राहिम मुराद ने अकेडमी की इमारत के तामीराती काम का मुआयना किया। कॉन्ट्रैक्टर्स को अकेडमी का तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने आज ज़ेर तमीर लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का जोहर टाउन का दौरा किया, जिसमें इब्राहिम मुराद ने अकेडमी की इमारत के तमीराती काम का मुआयना किया। इस वाले से कॉन्ट्रैक्टर को अकेडमी का तमीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हदायत कर दी गई है। अकेडमी की तमीर पर तयशुदा टाइल लाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट अकेडमी जोहर टाउन में 10 कनाल अराजी पर 1 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से तमीर की जा रही है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर बल्दियात को अकेडमी तमीराती काम बारे ब्रीफिंग भी दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अकेडमी का 76% तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। शुक्रिया इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। महकमा सयाहत पंजाब का नाम तब्दील करके टूरिज्म, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट रख दिया गया। रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के तहत महकमा सयाहत का नाम तब्दील किया गया। पंजाब हुकूमत ने महकमा सयाहत के नाम की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आतिफ परवेज़ इसी पर बात करेंगे। जी आतिफ से राबता मुनक़ता हुआ है, राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। महकमा सयाहत पंजाब के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इसका नाम तब्दील करके टूरिज़म, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम डिपार्टमेंट रख दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS फोर्स प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 43 मेडिकल कॉलेजेस के 5638 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। 4926 तलबा पास, जबकि 667 तलबा फेल करार पाए, जबकि कामयाबी का तनासुब 88.07% रहा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने MBBS पोस्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें 43 मेडिकल कॉलेजों के 5628 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें से 4926 पास, जबकि 667 फेल करार पाए हैं, जिसमें कामयाबी का जो तनासुब है वो 88.7% रहा। इसमें एमकिना मेडिकल कॉलेज लाहौर की नबीला वान ने 1000 में से 879 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर के मोहम्मद फैजान अली ने
878 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट के सैयद उमैर साजिद और मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मोहम्मद हसन राना ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। दोनों उम्मीदवारों ने 870 नंबर हासिल किए, जबकि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 12 मई से शुरू होंगे। जी शुक्रिया आपका बिलाल। चौधरी परवेज इलाही से साबिक वज़रा की मुलाकात, पंजाब में इलेक्शन, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सरदार इलियास के बाद अब शहबाज शरीफ के नाअहल होने की बारी है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के साथ साथ हुक्म अदूली भी कर चुके हैं। लियाकत अली से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी तरीके से मजीद सदस्य कोयले से साबिक स्पाइस ने मुलाकात की। मुलाकात में सरदार वकास तवक्कल, शहीद शरीफ गुस्से, शहीद नवीन गोंदल, शहीद मुख्तार गोंदल और आसफ अरफान भी शरीक हुए। मुलाकात में सियासी मामला, पंजाब के इंतखाब, वफाकी और नगरान पंजाब हुकूमत के मामला पर बातचीत की गई। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सरदार तनवीर इलियास के बाद अब शहबाज शरीफ के नाअहल होने की बारी है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के साथ साथ हुक्म अदूली भी कर चुके हैं और हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट इर्तिकाब जुर्म का जो है वो दस्तावेजी सबूत है। चौधरी का कहना था कि तौहीन अदालत के मुजरम किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं, साझेदार पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के मिशन पर आए हैं। नवाज शरीफ ने साझेदार को अपना मुल्क दुश्मन एजेंडा देकर पाकिस्तान भेजा हुआ है। गरीब आटे के लिए और मरीज दवाइयों के लिए मर रहे हैं और मार्केट पर जाम करने वाली रियायत तेजी से खत्म हो रही है। 4 कंपनियां साझेदार की मौसी पॉलिसियों से तंग आकर कारोबार बंद कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। पीटीआई हुकूमत का 50 लाख घर बनाने का मंसूबा। 5 साल में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत पंजाब में एक घर भी ना बना। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को घर बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई। फाटा हुकाम 5 साल में घर का एक यूनिट भी पूरे पंजाब में ना बना सकी। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए, मंसूबे के हवाले से ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं, फंड्स की कमी या इंतज़ामी अमूर में गफलत? 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस अमर का ऐलान किया गया था कि बेघरों को छत की फराहमी के लिए 50 लाख घर बनाए जाएंगे और इसी तनाजुर में वफाकी काबीना ने पंजाब में 25 लाख घरों की तमीर का मंसूबा बनाया। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में एक भी घर तमीर न हो सका। ये निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर की जानिब से मीडिया गुफ्तगू में इस अमर का इंकशाफ किया गया है। उनकी जानिब से ये बताया गया कि वफाकी काबीना ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को घर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन फाटा हुकाम 5 साल में घर का एक यूनिट भी पूरे पंजाब में नहीं बना सके। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर की जानिब से बताया गया कि रनाला के इलाके में 400 घर बनाने का मंसूबा बनाया गया था। इन 400 घरों में से 200 घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ेरे तमीर है, लेकिन रनाला में भी कोई घर अभी तक मुकम्मल तौर पर शुक्रिया ज़ैन, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में डीपीओस के तबादलों के लिए समरी भिजवा दी गई है। 4 ऑफिसर्स के तबादले के लिए आईजी पंजाब ने समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद आईजी पंजाब इन ऑफिसर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। मुदस्सिर से एनसीसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर, समरी से मुताल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में डीपीएस के समरी जो है वो भिजवा दी गई है। 4 अफसरान के तबादले के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाई है। जिन अफसरान के तबादले की समरी भिजवाई गई है, इनमें डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल को डीपीओ सियालकोट तैनात करने की समरी भिजवाई गई है। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल इससे पहले भी डीपीओ सियालकोट तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा सीटीटी में तैनात कैप्टन रिटायर तारिक वलैद को डीपीओ पाकपतन तैनात किया जाएगा। डीपीओ सियालकोट सैयद जिशान रजा को आईजी ऑफिस जो है वो रिपोर्ट करेंगे। जिशान रजा जो है वो दूसरी दफा डीपीओ सियालकोट तैनात हुए थे, अब जो है उनको आईजी ऑफिस में रिपोर्ट करवाया जा रहा है। जिशान रजा का चंद रोज बाद जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईटी में तबादला जो है वो किया जाने का इम्कान है। अहमद नवाज शाह को जो कि पंजाब पीसी में तैनात हैं, इनको डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तैनात जो है वो किए जाने की समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई। तोशाखाना केस में नाअहली और पार्टी ओहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की।
जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हम ईद के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। आम केस के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि तोशाखाना का एक केस है जिसमें नाअहली और पार्टी ओहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त हुई है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हम ईद के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि आईसीसी ने T20 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी। भारत के सूर्या कुमार यादव 906 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त, मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, कप्तान बाबर आजम 755 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। T20 बॉलर्स में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 5 में जगह न बना सका। बिलाल अकील से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी की जानिब से T20 खिलाड़ियों की रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है। पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और भारत के सूर्या कुमार यादव के दरमियान जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की जंग जो है वो जारी है। दोनों बैटर्स वर्ल्ड नंबर 1 बैटर सूर्या कुमार यादव के मजीद करीब पहुंच गए हैं। कप्तान बाबर आजम प्लेयर्स रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि सूर्या कुमार यादव 906 पॉइंट्स के साथ जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि बाबर आजम 755 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। दोनों खिलाड़ियों के पास, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास पहले नंबर पर जाने का मौका है, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस जो है वो खेलने हैं, जिसमें से 3 मैचेस पहले जो है वो लाहौर में खेले जाने हैं और 14 अप्रैल से सीरीज का आगाज होना है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास चांस है कि वो पहले नंबर पर दोबारा से अपनी जगह बना सके। इसके अलावा अगर बॉलर्स की बात की जाए, उसमें श्रीलंका के वरिंदु हसरंगा जो है वो 2 दर्जे तनाज़ुली के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के फजल फारूकी दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज हेजलवुड